उतना भी टफ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा की चीज़ों का जो है एकदम सरल भाषा में जो है आपको समझाया जाए, ताकि आपके दिमाग पे जो है स्ट्रेस कम पड़े, आपका दिमाग आराम से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। रूल्स को जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतार के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाया जाए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बट मेरा को जो मैं मेहनत करता हूँ उसका आपको एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस को पूरा देखेंगे और कमेंट में जो मेरी कमियां हैं उसे लिखेंगे, या फिर आपको जो अच्छा लगा उसे लिखेंगे। स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। वर्ब के इस सीरीज में हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स। इसके पहले हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनका क्या क्या हमारा फंक्शन है ग्रामर में। ठीक है, तो मॉडल्स हमारे कुल कितने होते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must। ठीक है, इसके अलावा 3 और मॉडल्स हैं जिनको हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये मॉडल्स तो है, प्लस मॉडल्स के अलावा ये कुछ और भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, आइए पहले नाम देखते हैं। एक तो है हमारा नीड, दूसरा है डेयर, और तीसरा है यूज्ड टू। यूज्ड टू, ये दोनों जो है हमारा नीड और डेयर, ये मॉडल्स का तो काम करता ही है, साथ साथ में कहीं कहीं ये एज अ मेन वर्ब भी काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम मनी। यहां पे देखिए नीड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं? यहां पे हम लिखें आई नीड नॉट वरी अबाउट हर। यहां पे क्या कर रहा है ये? यहां पे तो हमारा मेन वर्ब क्या है? वरी। ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। तो नीड कहीं पे क्या कर रहा है? एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, तो कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग नीड और डेयर, वैसे ही डेयर भी है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लोग रखते हैं सेमी मॉडल्स में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पहले हम लोग मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एक एक मॉडल का क्या क्या यूज है, कैसे कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और इनके यूजेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, हमारे मन में जो कंफ्यूजन है जैसे कैन और मे को लेके, कुड को लेके, शुड को लेके, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में एक दूसरे को यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे कि कहाँ पे किसका यूज करना है और कहाँ पे किसका यूज नहीं करना है। हमारा जो पहला मॉडल्स है वो है हमारा कैन। ठीक है, कैन का हम लोग यूज देख लेते हैं। तो कैन का यूज हम लोग को सबको पता है, हमने बचपन में भी पढ़ रखा है कि कैन का यूज हम लोग परमिशन देने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर, है ना? आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पे उनको क्या किया गया है? परमिशन दिया गया है कि आप यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं
यहीं पे आएगा अब हमारा मॉडल्स में जो है डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है, कि मॉडल्स का डिफरेंस क्या है। यू में पार्क योर व्हीकल हियर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी परमिशन दिया जा रहा है ना। दूसरा है कि परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी, टू गेट परमिशन, ठीक है, टू गेट परमिशन। जैसे मैं किसी से पूछ भी सकता हूं, कैन आई पार्क माई व्हीकल हियर, है कि नहीं। या फिर मे आई पार्क माई व्हीकल हियर, है कि नहीं। परमिशन लेने के लिए कुछ और भी वर्ड्स हैं, कुछ और भी मॉडल्स है, जैसे कुड आई पार्क माई व्हीकल हियर। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं कैन, बट जो टॉपिक हमारा यहाँ पे है, परमिशन की जब बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सारे मॉडल्स को एक बार देख लेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, कि हम किन किन मॉडल्स का यूज करके हम परमिशन ले सकते हैं या फिर परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। हम परमिशन लेने के लिए कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, वुड का भी कर सकते हैं। वुड आई पार्क माई व्हीकल हियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सर पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, यह परमिशन देने वाले को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि यू कैन पार्क और यू मे पार्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जहां पे बात हो अधिकार की, किसकी बात हो, राइट की बात हो, या फिर कोई एग्रीमेंट की बात हो, एग्रीमेंट पहले से कुछ ऐसा तय किया गया हो कि आप ये कर सकते हैं, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। यहां पे जहां पे मे की बात हो, वहां पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको हम पार्क करने दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। कैन और मे में डिफरेंस समझ में आ गया। कि दूसरा कि यू कैन गो नाउ, या फिर यू मे गो नाउ। यहां पे जाने के लिए कहा जा रहा है, यहां पे उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कैन गो नाउ और मे गो नाउ, इसमें डिफरेंस क्या है। कैन में क्या है कि आपको, अगर हम कहें कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए आया, ठीक, और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से उतना क्लोज नहीं है, या फिर उससे मेरा दोस्त जैसा रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो मेरे लिए स्ट्रेंज है, या फिर मेरे से उसको हमको रेस्पेक्ट देके बात करनी हो। तो उस केस में अगर वो उसको अगर हमको कहना हो कि मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय आया, उसने हमको डिलीवरी दे दिया, मेरा सामान दे दिया, अब वो गेट पे खड़ा है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं यू मे गो नाउ। बट मेरा कोई दोस्त आया है, काम हमारा हो गया, तो उसको हम नहीं बोलेंगे यू मे गो नाउ। तो क्या समझ में आया, ये अगर फॉर्मल बात हो,
फॉर्मल बात हो तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। अगर फ्रेंडली या फिर इनफॉर्मल बात हो तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया परमिशन। यहाँ पे परमिशन की बात नहीं है, यहाँ पे आप उसको कह रहे हैं तो कहने के लिए भी आप जो है कैन और मे का यूज कर सकते हैं। कैन क्या है हमारा, इनफॉर्मल है। ठीक है, मे क्या है हमारा, फॉर्मल है। हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल में हम लोग क्या कहते थे, मे आई कम इन सर या फिर मैडम, याद होगा, मे आई कम इन कहते थे, मे आई कम इन सर कहते थे ना, या फिर मे आई कम इन मैडम। लेकिन हम जब दोस्त के यहाँ जाते हैं, उसके रूम में ढुकना होता है तो हम क्या कहते हैं, मे आई कम इन कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, कैन आई कम इन कहते हैं, तो कैन आई कम इन रमेश। तो मे और कैन में डिफरेंस पहला समझ में आया यहाँ पे कि अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो मे क्या है हमारा, वो फॉर्मल है, उसमें हमको रेस्पेक्ट झलकना चाहिए। या फिर किसी अजनबी से हम जब बात कर रहे हैं तो उससे तो मेरा कोई दोस्ती नहीं है, तो उसके लिए हम कैन यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमको समझ में आया। तो अगर जहां मे दिख रहा है वहां पे रेस्पेक्ट की बात हो रही है, वहां पे फॉर्मेलिटी की बात हो रही है। कैन क्या है, इरेगुलर है, इनफॉर्मल है। ठीक है, वहां पे फ्रेंडली अगर कन्वर्सेशन चल रहा है तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या था कि अगर वहां पे आपका अधिकार है, जैसे आपने वहां पे पार्किंग के लिए क्या कर रखा है, महीने का वहां पे आप रेंट देते हैं उसको, महीने का आप उसको रेंट देते हैं 100 रुपया। ठीक है, तो यू कैन पार्क योर व्हीकल हेयर, आपको पार्क करने का अधिकार है। बट आप कहीं पे गए हैं ऐसे ही, आपने किसी पुलिस वाले को बोला कि सर क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रख सकता हूं, तो बोलेगा कि हाँ यू मे पार्क योर कार हेयर। ठीक है, वो आपका अधिकार नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। जो चीज मैंने यहाँ पे बोला, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, वही चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैन आई पार्क माई कार हेयर, मे आई पार्क माई कार हेयर, व्हीकल हेयर। अगर आप परमिशन किसी से ले रहे हैं तो अगर वो फ्रेंडली है या फिर इनफॉर्मल है तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। अगर वो रेस्पेक्ट देने की बात हो रही है तो वहां पे आप मे का यूज करेंगे, अगर वो फॉर्मेलिटी हो तो। जैसे मे है, मे में जितना आप रेस्पेक्ट देते हैं, अगर आपको और ज्यादा रेस्पेक्ट देना है, मतलब आप मजबूर हैं, बहुत भीड़ है, आप दुर्गा पूजा घूमने गए, बहुत भीड़ है, बाइक से घूमने गए हैं, आपको बाइक पंडाल के ठीक बगल में लगानी है, पुलिस वाला लगाने नहीं देगा आपको। ठीक है, आपके बगल में पीछे कौन बैठी है, आपकी गर्लफ्रेंड, वो बोल रही है कि हमको एकदम पंडाल के पास उतारना, हम चलेंगे नहीं, मेरा हाई हील का सैंडल है। ठीक है, तो आप पुलिस वाले से क्या बोलेंगे, आप वहां पे कुड या फिर उड का यूज करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, एकदम गिड़गिड़ाएंगे, जब आप प्लीड करेंगे तो क्या करेंगे आप, कुड या उड का यूज करेंगे। कुड आई पार्क माई व्हीकल हेयर, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू लेंड मी अ फ्यू, कुड यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज, मतलब क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगे। तो क्या समझ में आया कि मे रिक्वेस्ट दिख रहा है हमको मे में, बट उससे ज्यादा अगर एकदम गिड़गिड़ाने का अवस्था आ जाए, ठीक है, और ज्यादा रिस्पेक्ट देना हो किसी को, आपको अगर अपने टीचर से और ज्यादा कोई काम करवाना हो, मान लीजिए कि आपका टाइम एकदम, आप एग्जाम हॉल में ढुके हैं 10 मिनट लेट से, ठीक है, पेपर खत्म करने में आपको 10 मिनट और समय लगेगा, अगर आप पूरा समय लेंगे तो 3 बजे आपका खत्म होना है, आपका लगेगा 3:10। 3 बजे जैसे ही बेल बजा, एग्जामिनर आया, बोला कि पेपर दे दो, तो आप क्या बोलेंगे उस समय, वुड यू प्लीज अलाउ मी 10 more minutes टू सॉल्व माई पेपर, है कि नहीं। उसमें आप क्या बोलेंगे, वुड या फिर कुड बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा परमिशन का जब बात हो, या फिर जब वहां पे हमारा एग्रीमेंट हो, मतलब ऐसे से पहले यहाँ पे एग्रीमेंट हो रखा है कि 100 रुपया हम लेंगे,
यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई अधिकार की बात नहीं है, ठीक है। तो परमिशन के केस में क्या क्या हमको समझ में आया कि अगर फ्रेंडली हो तो कैन, अगर फॉर्मल हो तो मे, अगर बहुत ज्यादा वहां पे रिक्वेस्ट करने की बात एकदम आ जाए तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, कुड या फिर वुड का यूज करेंगे। किसी को सम्मान देके कोई काम करवाना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको गिड़गिड़ाना है तभी आप कुड या वुड का यूज करेंगे। अगर आपको सम्मान देना है, आप उनको बहुत स्नेह करते हैं, तो भी आप वहां पे कुड या वुड का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी, हमारा जो कैपेसिटी है, वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह का एबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कब, प्रेजेंट की। पास्ट की अगर एबिलिटी दिखानी हो, जैसे मैं कहूं कि आई कैन रन 10 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेच, मतलब मैं एक बार में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। ये क्या है, मेरी एबिलिटी है, ये मेरी फिजिकल क्या है, ये मेरी फिजिकल एबिलिटी है कि नहीं। ही कैन सॉल्व 80 सम्स इन 40 सेकेंड्स। यहां पे क्या बता रहा है, ये इसका मेंटल एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, इसका मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता इसका बता रहा है कि ये मेंटली कितना स्ट्रांग है। तो कैन क्या बताता है, हमारा स्ट्रेंथ दिखाता है या फिर एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। बट अगर हम कहें कि मैं जब छोटा था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, बट आज से 30 साल बाद जब हमारी उम्र 50 के प्लस हो गई रहेगी, तब हम क्या कहेंगे कि व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन 10 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेच। क्या मैं यही कहूंगा, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन 10 किलोमीटर्स इन ए स्ट्रेच, क्या यह कहना सही रहेगा? जी नहीं। यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है पास्ट की। क्या हो रही है यहां पे बात, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज करना चाहिए मेरे को, यहां पे हमको यूज करना चाहिए कुड, ठीक है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए मिक्स होगा सब, कैन पढ़ा रहा हूं, कुड बताने लगा, सब मिक्स होगा। मिक्स करने का कारण यही है कि आपके दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। जहां पे जो हमारा फंक्शन आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये फंक्शन किस किस मॉडल में आ सकता है और उसमें उसका क्या डिफरेंट जो है उसका फंक्शन रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कैन क्या है, प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहा है, और अगर पास्ट की एबिलिटी की बात करनी हो तो वहां पे कुड का यूज करेंगे। पास्ट की एबिलिटी हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया हुआ है, व्हेन आई वॉज। ऐसा कुछ हमेशा एक तो क्लॉज यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ एक तो पास्ट का टाइम मेंशन किया रहेगा कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 10 किलोमीटर्स इन ए स्ट्रेच, व्हेन ही वाज ऑफ योर एज ही कुड सॉल्व, he could study, he could teach 800 students in a single batch। जब वो तुम्हारी उम्र का था तो वो एक साथ 800 बच्चों को पढ़ाया करता था। तो यह इसकी पास्ट की क्षमता है, ठीक है। अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मतलब कि संभावना, पॉसिबिलिटी की अगर बात हो रही है कि
ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। संभावना दो तरह की हो सकती है कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। मान लीजिए आप एक ऐसे फील्ड में गए, आप एक ऐसे फील्ड में गए जो कि कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। बीच में एक जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, ठीक है। बीच में नेट लगा हुआ है, वहां पे आप गए बैट और बॉल लेके, तो वहां पे जो गार्ड था वो आपसे क्या बोलेगा, आपका बैट बॉल देख के, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट here as it is not a cricket ground, है कि नहीं। आप एक बड़े फील्ड में गए, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, आप बैट बॉल यहां लेके गए, आप ढुक रहे हैं गेट से, देख रहे हैं इतना यहाँ पे बच्चा लोग है, इतना छोटा छोटा बच्चा खेल रहा है कि आप कहाँ पे खेलेंगे। आप 3-4 लड़के गए हैं, ठीक है, कि आप कहाँ पे अपना पिच बनाएंगे, कहाँ पे अपना विकेट खड़ा करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहां देख रहे हैं वहां पे क्या है, बच्चों की भीड़ है, आप शॉट मारेंगे बच्चों को चोट लग सकती है, तो वहां पे जो पेरेंट्स होंगे वो क्या बोलेंगे, यू मे नॉट यू मे प्ले क्रिकेट हेयर बट बी केयरफुल ऑफ द चिल्ड्रेन, है कि नहीं। आप यहाँ पे खेल सकते हैं, बट आपको जो है बच्चों से क्या है, सावधान रहना पड़ेगा। मतलब यहां पे आपको खेलने की क्या है, थोड़ी मोड़ी संभावना है। आते हैं डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एक सिनेरियो देख लेते हैं। अब यहां पे ऐसा हो गया कि बच्चे जो है वो इतने ज्यादा बदमाश हैं कि वो आप विकेट जब गाड़ रहे हैं, जब आप विकेट ठोक रहे हैं, तभी देख रहे हैं कि बीच में से दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, आपका एक दोस्त ही क्या बोलेगा, वी माइट नॉट प्ले क्रिकेट हेयर, क्या बोलेगा कि हम यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। देखिए फिर आ गया कैन मे माइट, कैन मे माइट ये सब क्या है, एक साथ चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसी को समझना है। और वहीं पे जो है हमारा गेम है, वहीं पे हमारा गेम है। आपने बहुत पढ़ा होगा मॉडल्स, सब अलग अलग मॉडल्स का फंक्शन पढ़ा के काम खत्म कर देते हैं, जी नहीं, चीजों को कंपेयर करके पढ़ना है कि नहीं। नमक, सादा नमक भी होता है, काला नमक भी होता है, सेंधा नमक भी होता है, ठीक है। तीनों का क्या है, लगभग स्वाद एक जैसा है, लगभग काम एक जैसा है, मगर कुछ ना कुछ डिफरेंस है कि नहीं। वैसे ये भी है, इनका डिफरेंस है। अब देखिए आते हैं डिफरेंस पे, यहां पे कोई चांस ही नहीं है खेलने का, यहां पे बीच में नेट गाड़ा हुआ है, यहां पे खेलने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा बात, यहां पे अथॉरिटी की बात हो रही है, पहला वाला राइट, यहां पे आपको क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एज इट इज नॉट अ क्रिकेट ग्राउंड। तो यहां पे अगर अथॉरिटी की बात हो रही है, यहां पे संभावना होगी या फिर नहीं होगी, अगर ये
बीच में नेट नहीं होता, गार्ड बोलता है यू कैन प्ले क्रिकेट हियर, खेल लीजिए, भले ये क्या है हमारा राउंड नहीं है बट आप खेल लीजिए, ठीक है। बट आप जब यहाँ पे बीच में नेट दे दिया है, यू कैन नॉट प्ले, यू कैन और यू कैन नॉट, ठीक है। कैन वाले में क्या है कि एकदम डेफिनेट होता है कि आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा एकदम नहीं, ज्यादा उससे कम डेफिनेट क्या होता है, मे होता है कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं, बहुत कम संभावना है, ठीक है। आप यहाँ पे खेल सकते हैं, बहुत कम संभावना है खेलने की, क्योंकि ये खेलने के लिए आप खेल सकते हैं, जबरदस्ती खेल सकते हैं, बट आपको सावधान रहना बच्चों से, मतलब संभावना इससे क्या हो गई, कम हो गई। इसमें क्या है, बच्चे इतना दौड़ रहे हैं कि इसमें संभावना और कम हो गई है, संभावना यहाँ पे और कम हो गई है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे और कम हो गई है। तो इस केस में क्या है, हम माइट यूज करेंगे। क्या समझ में आया मेरे को, मे और माइट को हम एक संग समझते हैं कि अगर संभावना कम हो तो मे का या फिर माइट का यूज करते हैं, अगर संभावना बहुत कम हो, जैसे जो फोरकास्टिंग होता है, हम लोग सुने हैं कि आज यहाँ पे तूफान आएगा, ठीक है, आज यहाँ पे तूफान आएगा, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें अभी वैकेंसी आई हुई है। तो ये क्या करता है, ये वेदर का हमारा फोरकास्टिंग करता है कि आज यहाँ पे बारिश होने वाली है, आज यहाँ पे तूफान आने वाला है, आज यहाँ पे इतना टेम्परेचर रहेगा, जो भी हो। तो उसमें वो लोग क्या यूज करते हैं, उसमें वो लोग मे या फिर माइट का यूज करते हैं। अगर कैन यूज करेंगे मतलब वो बहुत हद तक श्योर है कि होगा, ठीक है, बहुत हद तक। यहां पे भी ये कंफर्मेशन नहीं है, ये भी अगर हम कहें कि अगर 100% मतलब पूरा होता है तो ये क्या है, ये 80% दर्शाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी, कंफर्मेशन नहीं यूज किया है यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं द स्काई इज अ लिटिल क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे। थोड़ा भर गया है बोर्ड, बट आप फोकस कीजिएगा। एक यहाँ पे द स्काई इज क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे, द स्काई इज अ लिटिल क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, द स्काई इज अ लिटिल क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे। टुडे का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, द स्काई इज ऑलमोस्ट ग्रे, इट कैन रेन टुडे, ठीक है। 3 सेंटेंस हमारा यहां पे हमने लिखा कि बादल बादल हुआ पड़ा है, आसमान, बारिश हो सकती है, थोड़ा बहुत बादल है, बारिश हो सकती है, आसमान एकदम पूरा घना हो गया है, घना कैसा हो गया है, काला हो गया है, बारिश हो सकती है। आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कहां पे संभावना ज्यादा है, कहां पे कम है, कहां पे बहुत कम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रे, ऑलमोस्ट काला हो गया है बादल, यहाँ पे बारिश होने की संभावना क्या है, ज्यादा है, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लाउडी है, बारिश हो सकता है, क्लाउड हट के कहीं और चला जाएगा, बारिश नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत बादल है, बहुत कम चांस है बारिश होने का, ठीक है। जनरली रेन ऐसा चीज है या फिर वेदर फोरकास्टिंग ऐसा चीज है कि इसमें हम लोग कैन का यूज ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मौसम क्या है, कभी भी बदल सकता है। सबसे अगर अनसर्टेन कोई चीज है तो वो क्या है, मौसम है। इसीलिए गाना बना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो समझ पाए आप पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे, कम है तो मे का,
बहुत कम है तो माइट का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा पढ़ाने का, चीजों को कंपेयर करके समझने का। ठीक है, यहाँ पे रटने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा अच्छा ऐसा होगा तो हमको ऐसा करना है, या फिर आपको यहाँ पे एक लॉजिक दिख रहा होगा चीजों को समझने में। अगर आपको किसी भी चीज को समझाने के पहले अगर उसका लॉजिक दे दिया जाए तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है आसानी से, और एक बार जो चीज हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है वो फिर हमको उसको एफर्ट ही लगाना पड़ता है याद करने में। अगला जो हमारा मॉडल है वो है कुड। कुड का यूज हम पहला तो ये जान ले, सब जानते हैं कि हमने नरेशन पढ़ा था। इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमको कैन का अगर पास्ट करना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैन का पास्ट करना हो वहां पे तो हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पहला एक रूल है, बट ये रूल नहीं है, बेसिक बातें सबको पता है, बट फिर भी इसको हम पढ़ते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो हमको रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन दिया हो तो उसको हमको क्या करना होता था, कुड करना होता था। हम लिखते हैं यहाँ पे ही सेड टू मी आई कैन डू दिस। तो क्या हो जाएगा इसका, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दिस का हो जाएगा दैट। ठीक है, तो यही है इसका एक यूज कि हम कैन का पास्ट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो अपना यूज है, अगला जो अपना यूज है वो हमने आपको बता रखा है कि जैसे कैन था प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करता था, वैसे ही कुड को हम पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि इसको हमको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, कि आपको एक हिंट दिखेगा, पहले एक क्लॉज दिखेगा जिसमें कि कुछ मेंशन किया हो गया होगा पास्ट का, एक सिचुएशन, एक टाइम, कि उस समय मैं ऐसा करता था। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि आई कुड रन 10 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेच, तो ये क्या सही है, ये क्या सही है? अगर ऐसा कुछ लिख दिया हो कि आई कुड रन 10 किलोमीटर्स इन स्ट्रेच, तो अगर कहा जाए तो यहां पे ये पास्ट एबिलिटी की अगर बात नहीं कर रहा है तो ये सही है। मॉडल्स क्या है ना, इसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां पे ये बात हो गई पॉसिबिलिटी की कि मैं दौड़ सकता हूं, मतलब मान लीजिए कि आपका ग्रुप डी का दौड़ है। ठीक है, थोड़ा सा आप दौड़ते उड़ते कम है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो थोड़ा मोटे हो गए हैं, तो आपसे बोला जाएगा तुम दौड़ सकता है। तो अगर आप बोलेंगे कि आई कैन रन 10 किलोमीटर इन स्ट्रेच, मैं दौड़ सकता हूं, अगर आपका पूरा विश्वास से आप बोल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस अगर आप है, यही से निकल के आता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पे आप यूज करेंगे कैन का। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेस कॉन्फिडेंस, तो वहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंट टेंस। क्या बोला मैंने, इन प्रेजेंट टेंस आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। आई कुड डू दिस, मतलब मैं ये कर सकता हूं, संभावना है, मतलब थोड़ा मोड़ा मेरे में हिम्मत है कि मैं ये कर सकता हूं। और ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपका दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ये कर सकते हैं आप।
अगर लेस कॉन्फिडेंस की बात हो तो आप कुड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में भी, ठीक है। तो अगर वो पास्ट दिया हो तो भी ये सही है, अगर ना दिया हो तो भी ये सही है, ये गलत नहीं है, यही कहना चाहता था मैं, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने कुड में पढ़ाया। वहां पे तो कंपेयर करना था एबिलिटी का, तो मैंने बताया, बट यहां पे अगर कुड केवल दिख रहा है तो कुड हमारा लेस कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है। तो कुड का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला इसका यूज, ठीक है। आइए कुछ और इसका यूज देखते हैं। बहुत मजेदार ये टॉपिक है मॉडल्स, ठीक है। मतलब दिमाग का दही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इतना मजेदार टॉपिक है यहाँ पे ये, बट कोई बात नहीं, हम लोग दिमाग का दही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। हम इस धरती पर राज कर रहे हैं अपना बुद्धि के बदौलत, ठीक है। अगला जो यूज है हमारा कुड का, वो हम बताए थे आपको कि परमिशन के लिए, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, है ना। मतलब रिक्वेस्ट वाले टोन में परमिशन के लिए कि कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की बात हो तो वहां पे आप कुड के संग प्लीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुड के संग आप प्लीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुड के संग आप प्लीज का यूज कर सकते हैं। अगर ना भी करें, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको अगर और ज्यादा मलाई मारना है उसमें तो आप प्लीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए जो है वो हम कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कुड का अगला यूज। अगर तुमने कोशिश किया होता तो शायद तुम सक्सीड कर जाते, शायद तुम सफल हो जाते। मतलब ना तो तुमने कोशिश किया, ना तुम सफल हुए, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कल्पना, मतलब इमेजिनेशन, मतलब अनरियल कोई एक कंडीशन। क्या हुआ? एक अनरियल एक कंडीशन क्रिएट हुआ, ठीक है। कि इफ यू ट्राइड हार्ड यू कुड सक्सीड, ठीक है। अगर तुम कोशिश करते तो तुम सफल हो जाते। मतलब ना तो तुमने कोशिश किया, ना तो तुम सफल हुए, मतलब ये क्या है? तो कुड का यूज हम अनरियल कोई पास्ट की सिचुएशन, मतलब कि जो कि घटा ही नहीं, उसको लिखने के लिए भी हम जो है वो कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुड का यूज हम पास्ट में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहां पे ट्राइड दिख रहा है मेरे को, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पे हमने केवल और केवल कुड का यूज किया। एक और तरीका है पास्ट की ही बात करने की। अगर पास्ट में ही अगर और ज्यादा पास्ट में जाना हो तो क्या होगा? इफ यू हैड ट्राइड हार्ड, पास्ट में अगर और ज्यादा पास्ट में जाना हो तो हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए इसका जोड़ा चलता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट हो इफ के संग तो यहां पे केवल और केवल कुड रहेगा। अगर इफ के संग पास्ट परफेक्ट हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कुछ नहीं करना है, कुड के संग हैव का यूज कर देना है और फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। कुड के बाद क्या लग गया? यहाँ पे हैव लग गया यहाँ पे ये, ठीक है। हैव के बाद याद होगा आपको परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस आपको याद होगा, ठीक है। टेंस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए टेंस का वीडियो देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसका ये कॉम्बिनेशन चलता है। एक कॉम्बिनेशन इसका ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अनरियल कोई सिचुएशन बताने के लिए जो कि घटा ही नहीं, उसको बताने के लिए हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इफ के संग पास्ट इंडेफिनिट हो तो केवल और केवल कुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म,
कुड प्लस बेस वर्ब, ठीक है। अगर यहां पे पास्ट परफेक्ट है तो यहां पे कुड है प्लस V3, कुड है प्लस V3, ठीक है। अभी तक आप देखे होंगे कि जहां पे भी हम लोगों ने कैन का, कुड का, विल का, वुड का यूज किया, मे का, माइट का, आपको हर जगह वर्ब का केवल और केवल बेस फॉर्म दिखा होगा, वर्ब का बेस फॉर्म दिखा होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि मॉडल्स के संग थिक मॉडल्स के बाद, थिक मॉडल्स के बाद जो है वो केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है। क्या चलता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है, बेस फॉर्म आप बोलेंगे उसको, एकदम जिसका जो प्योर फॉर्म है वर्ब का वो चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव यूज किया हुआ है, ठीक है। ये एक तरह का क्या हो गया, ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसीलिए परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका हो गया अनरियल कंडीशन बताने का पास्ट का। एक तो इफ प्लस V2, तो केवल और केवल कुड प्लस बेस वर्ब। इफ प्लस हैड, अगर हैड दिखा तो यहाँ पे कुड हैव, याद रखिएगा हैड दिख जाए तो कुड हैव यूज होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कुड का एक अनोखा एक यूज हो गया इसका, ठीक है। एक बच्चा है, एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है। एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है, अपने माँ बाप का ये बड़ा बच्चा है, बड़ा लड़का है। अचानक से इसके पिता की किसी कारणवश देहांत हो जाती है, ठीक है, ठीक है, यह एक काल्पनिक कहानी है। तो अब उस घर में सबसे अगर बड़ा कोई मर्द है, लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं काम करने के लिए जनरली, अभी हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समाज क्या बोलेगा कि क्या ये लड़का अपना घर संभाल पाएगा? अगर एक लड़का है, ये दो का एक को पीछे ला देंगे, 21 साल का, सेम घटना इसके साथ भी घटती है, तो इसका भी समाज यही बोलेगा कि क्या ये घर संभाल पाएगा। लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग होगा इंग्लिश में। कैसे होगा? यहां पे क्या लिखिएगा समाज, 12 साल वाले के लिए, 12 साल वाले के लिए कुड ही मैनेज, कुड ही मैनेज टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ठीक है। लेकिन अगर 21 साल वाले के लिए लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, कैन ही मैनेज टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ठीक है। आराम से समझते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी तक तो हड़बड़ी में हमारा उम्र इतना गुजर गया है, ठीक है। 12 कर लिए, कॉलेज कर लिए, जो भी कर लिए, ठीक है, बहुत पढ़ाई कर लिए हड़बड़ी में, अब आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, पढ़ाई में नहीं हड़बड़ाएंगे और बाकी जगह पे हड़बड़ाएंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट करने में हड़बड़ाएंगे, वहां पे कम वेस्ट करना है टाइम, पढ़ाई में पूरा समय देना है। तो यहां पे देखिए, अगर किसी की क्षमता की बात हो रही है, मैंने क्या कहा था कि आई कुड रन, वही यहां पे है कि अगर समाज या फिर अगर आपसे डाउट हो, आपकी एबिलिटी पे अगर डाउट हो, डाउट ऑन योर एबिलिटी, डाउट हो, डाउट हो वहां पे अगर, तो कुड का यूज किया जाएगा, मतलब वहां पे संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कुड ही मैनेज, तो क्या वो कर पाएगा। और यहां पे डाउट तो है, क्योंकि
ये उम्र भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं कहलाएगी, ठीक है। इस एज में भी बहुत लोगों की, अभी तो इस एज में लोग तैयारी शुरू करते हैं जनरली नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, जॉब पाने के लिए तैयारी लोग शुरू करते हैं। तो इस एज में भी जो है आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो उसका अपना परिवार चला पाए, बट ये एज तो एकदम नहीं मान सकते हैं। तो इस केस में अगर डाउट है बहुत ज्यादा आप पर, उस पर अगर आपको उम्मीद बहुत कम है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बड़ा डाउट अगर है, लेकिन आपको उसमें संभावना है कि ये कर लेगा, तो वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। ये हमारा यहाँ पे कुड और कैन का एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। तो देखा आपने कितना मजेदार है मॉडल्स को पढ़ना, अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा जाए, कि इसका फंक्शन को देख के पढ़ा जाए, ठीक है। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स रूल लिख के उसको समझा देना, वो एक तरीका है। और एक तरीका है कि इसको प्रैक्टिकली फील करके पढ़ा जाए। चीजों को अगर आप फील कर पा रहे हैं कि हमारा रियल लाइफ में कैसा इसको हम यूज करेंगे, तो आपके सामने कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम वहां पे फिर मैटर ही नहीं करेगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जिंदगी के सारे एग्जाम में सक्सीड करेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे विल लगेगा। अगर यू है तो शैल लगेगा। आइए छोटा सा समझ लेते हैं। हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है, आई और वी के लिए शैल लगता है, और बाकी सब के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए विल लगता है। बट अगर श्योरिटी की बात हो, मतलब डिटर्मिनेशन की बात हो, अगर आपको कोई कहे कि पक्का आप ये करेंगे, तो उसमें रिवर्स कर देना होता है। मतलब जैसे मैं कहूं कि आई विल सक्सीड, मैं पास करके ही छोड़ूंगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। अगर आपका दृढ़ संकल्प हो, तो उस समय आई के संग उल्टा हो जाएगा, विल लगेगा, ठीक है। यू विल नहीं, यू शैल सक्सीड, मतलब यू शैल सक्सीड मतलब आप पक्का सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा मैं हिंट देके छोड़ता हूं। यहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में बाकी के मॉडल्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, तो बच्चों को जो है एक साथ उतना बड़ा वीडियो देखने में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए देख रहा हूं मैं कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट के बाद बच्चे जो है वीडियो को देखना बंद कर दे रहे हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब का जो एनालिसिस किया मैंने वहां पे देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, इसको आप समझें। चीजों को सीखना जब आपके दिमाग पे जोड़ पड़ रहा है ना, तो आप ये समझिए कि आप कुछ सीख रहे हैं। जीवन उतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, और यही एज है। जवानी में ही क्यों तैयारी करवाया जाता है, बुढ़ापा में क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इस एज में आपका दिमाग क्या है, एकदम फ्रेश है, लचीला है, स्ट्रांग है, आपका क्षमता है अभी सीखने का। सीखिए, दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। उतना भी टफ नहीं है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा की चीजों को जो है एकदम सरल भाषा में जो है आपको समझाया जाए, ताकि आपके दिमाग पे जो है स्ट्रेस कम पड़े, आपका दिमाग आराम से उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाए। रूल्स को जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतार के मैं उसको कोशिश करता हूं कि आपको समझाया जाए। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बट मेरा को जो मैं मेहनत करता हूं उसका हमको एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस को पूरा देखेंगे और कमेंट में जो मेरी कमियां हैं उसे लिखेंगे, या फिर आपको जो अच्छा लगा उसे लिखेंगे।